लेंगे, उससे हम अपनी झोपड़ी की छत ठीक कर लेंगे ना। अब बारिश में हमारी छत नहीं टपकेगी। हाँ मेरी बच्ची, बस आज ये सारे तरबूज हमारे ठेले पर लाद दो। शहर के बाजार में इन्हें अच्छे दाम पर बेचकर मैं तुम्हारे लिए नई दवाइयाँ भी लाऊंगी। नैन्सी, प्रीति गामित, नेहा सोनकर, परी, मोहम्मद कीजर। तभी वहाँ अपनी बड़ी गाड़ी लेकर कालू कौवा आ धमकता है। वह जंगल के बाजार का इकलौता बड़ा व्यापारी था और किसी भी गरीब पक्षी को खुद से सीधे तरबूज बेचने नहीं देता था। ओए रानो, जंगल के बाजार का नियम भूल गई क्या? कोई भी छोटा पक्षी सीधे ग्राहकों को माल नहीं बेच सकता। ये सारे तरबूज कौड़ी के दाम पर मुझे बेचो, वरना बाजार में तुम्हें कोई कदम भी नहीं रखने देगा। कालू भाई, आप हमें जो दाम दे रहे हैं उससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना है, कृपया मुझे खुद बेचने दीजिए। कालू की धमकी के बावजूद रानो अपने छोटे से लकड़ी के ठेले पर तरबूज लादकर शहर के बाजार पहुंचती है। लेकिन वहां कालू के गुंडे उसे अपनी दुकान लगाने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं देते। मम्मा, दोपहर हो गई है और कड़कती धूप में हमारे तरबूज गर्म हो रहे हैं। कोई हमसे एक भी तरबूज नहीं खरीद रहा। सब हमें यहाँ से भगा रहे हैं। घबराओ मत बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कोई ना कोई हमारी मेहनत की कद्र जरूर करेगा। तभी वहाँ बाजार का एक छोटा और ईमानदार दुकानदार मिट्ठू तोता अपनी रेहड़ी लेकर गुजरता है। वो रानो और उसकी रोती हुई बेटी को देखकर रुक जाता है। अरे बहन, तुम्हारे तरबूज तो शहद जैसे मीठे हैं और अंदर से एकदम लाल है। इस कालू कौवे के डर से बाजार का कोई पक्षी तुमसे ये माल नहीं खरीद रहा, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मिट्ठू भाई, अगर आप ये तरबूज सही दाम पर ले लें तो मेरी बेटी की जान बच जाएगी। मिट्ठू तोता रानो के सारे तरबूज अपनी दुकान पर अच्छे दामों में खरीद लेता है और खुद ग्राहकों को बेचना शुरू कर देता है। तरबूज इतने स्वादिष्ट थे कि देखते ही देखते वहाँ पक्षियों की भारी भीड़ लग जाती है। आहा, ऐसा मीठा तरबूज तो इस पूरे जंगल में आज तक किसी ने नहीं उगाया। कालू कौवा तो हमें सड़े हुए तरबूज ऊंचे दाम पर बेचता था। मम्मा देखो, हमारे सारे तरबूज बिक रहे हैं। मिट्ठू अंकल कितने अच्छे हैं। रानो के तरबूजों की तारीफ सुनकर कालू कौवे का धंधा ठप होने लगता है। जलन और गुस्से में पागल होकर वो रानो और मिट्ठू को बर्बाद करने की एक आखिरी और घिनौनी साजिश रचता है। ओ सनात चिड़िया और तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे साम्राज्य को चुनौती दे। जाओ और रात के अंधेरे में मिट्ठू की दुकान में रखे रानो के बचे हुए सारे तरबूजों में जहरीला तेजाब मिला दो, ताकि जो भी उसे खाए वो बीमार हो जाए और नाम रानो का खराब हो। रात के सन्नाटे में कालू के गुंडे चुपके से गोदाम में घुसकर तरबूजों पर जहरीला केमिकल छिड़कने ही वाले होते हैं। लेकिन जाग रही गुड़िया, जो अपनी माँ की दवाई लेने बाहर निकली थी, उनकी यह हरकत देख लेती है। अरे बाप रे, ये दुष्ट लोग मम्मा के उगाए तरबूजों में जहर मिला रहे हैं। अगर सुबह पक्षियों ने इसे खा लिया तो मम्मा जेल चली जाएगी। मुझे तुरंत मम्मा और मिट्ठू अंकल को जगाना होगा। गुड़िया तुरंत रानो और मिट्ठू तोते को जगा लाती है। रानो अपनी सूझबूझ से गोदाम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और कालू के गुंडे अंदर ही फंस जाते हैं। तुम लोग अपनी ही साजिश के पिंजरे में कैद हो चुके हो। अब सुबह जंगल के राजा के सामने ही ये दरवाजा खुलेगा। सुबह होते ही जंगल के राजा बाज के सामने कालू के गुंडों को पेश किया जाता है। पकड़े जाने के डर से वे सच उगल देते हैं और कालू कौवे का नाम ले लेते हैं। कालू कौवे, तुमने एक गरीब माँ की मेहनत को बर्बाद करने और बेकसूर पक्षियों की जान दांव पर लगाने का जघन्य अपराध किया है। सजा के तौर पर तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से काला पानी भेजा जाता। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। कालू के जाने के बाद राजा बाज ने तरबूज की खेती का पूरा ठेका रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते को सौंप दिया। अब गुड़िया का इलाज हो चुका था और वह पूरी तरह ठीक थी।
रानो के नए घर के आंगन में तरबूज और ताजी सब्जियों का अंबार लगा था। मम्मा, अब हमें कोई गरीब कहकर बाजार से नहीं भगाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, इस दुनिया में मेहनत और ईमानदारी की फसल देर से ही सही पर सबसे मीठी उगती है। अब हम खुद के पैरों पर खड़े हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को कमजोर बना सकती है, लेकिन अगर आपके पास ईमानदारी और मेहनत का जज्बा है तो बड़े से बड़ा शोषक भी आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। शॉर्टकट और जुल्म का अंत हमेशा कालू कौवे जैसा ही होता है। अगर एक गरीब माँ के संघर्ष और तरबूज की खेती की ये बेहद इमोशनल कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रानो चिड़िया ने